दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं द स्वदेश पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा संगम। जी हाँ, संगम भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान, और यहाँ पर आपको एक आकर एक अलग सा आनंद, एक अलग सी अनुभूति आपको मिलेगी। सूरज यहाँ पर डूब रहा है और आप देख रहे हैं इस समय संगम का जो किनारा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे आप यमुना नदी देख रहे हैं, और यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकली हुई है और यहाँ पर आकर वो गंगा में मिलके अपने अस्तित्व को पूर्ण करती है। इसलिए संगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके आपको बहुत ही अलग सा एहसास होगा, आपको एक आनंद आएगा। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ। जी हाँ, मेरे पीछे आप वो देख रहे होंगे, छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन है वो काफ़ी बड़ा, और वो है हमारा नैनी का नया ब्रिज। आपको मैं ये बता दूँ कि इलाहाबाद के लोगों के लिए या कहें प्रयागराज के लोगों के लिए वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। आज भी हम ये कहते हैं, नैनी ब्रिज गए सेल्फी नहीं लिए। जी हाँ, नैनी ब्रिज एक सेल्फी लोकेशन बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग जाते हैं और सेल्फी क्लिक करते हैं। सूरज डूब रहा है तो काफ़ी मनोहारी शाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको ले चलूँगा अरैल घाट की तरफ। वो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, अरैल घाट आपको दिखाई दे रहा होगा। हम वहाँ चलेंगे और वहाँ पर बाकी बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इन दो लोकेशंस की तरफ और कुछ अच्छी सीनरीज आपको दिखाता हूँ। और साथ में मेरा DSLR तो है ही, जिसको लेकर मैं हमेशा घूमता हूँ, और काफ़ी दिनों बाद आज निकला हूँ क्योंकि थोड़ा सा माहौल जो है वो अच्छा हुआ है, लेकिन सारे प्रिकॉशंस लेके निकलना चाहिए। मेरे पास मास्क है जो मैं अभी लगा लूँगा, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं थी इसलिए मैंने इसको उतार दिया, लेकिन बाकी जगहों पे आप मुझे इसको देखेंगे ही। और साथ में सैनिटाइज़र भी मैं लेके चलता हूँ, वो आप भी कैरी किया करिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे लोकेशन की तरफ, जो कि है हमारा नैनी का नया ब्रिज। और यहाँ पर हम इस समय हैं नए नैनी ब्रिज में के ऊपर, और ये जो ब्रिज है इसका नाम इस समय कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सनसेट जो है वो लगभग अब सन जो है वो हॉरिजॉन के नीचे अब जा ही रहा है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तब शायद आपको दिख जाए। हाँ, ये देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सन जो है लगभग हॉरिजॉन पे पहुँच चुका है, अब ये डूबने ही वाला है। तो हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, और आपको मैं ये बताऊँ कि इलाहाबाद के लोगों के लिए, प्रयागराज वालों के लिए ये जो ब्रिज है एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आप रोज़ शाम को आएंगे तो जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, मेरे ख्याल से कोविड की वजह से भीड़ आपको कम दिख रही है। और लेकिन अगर आप देखेंगे सामान्य तौर पे यहाँ पे भीड़ सामान्य दिनों में बहुत ज़्यादा रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी आपको देखने को मिल रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है आप बहुत कम देख रहे होंगे। लोग मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, जो होना चाहिए, लिटरली होना चाहिए, क्योंकि अभी समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको बैकग्राउंड का कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जो आप ये देखिए, ये है हमारा नैनी ब्रिज। और जब इस ब्रिज को बनाया गया था ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, और स्टिल लगभग इस ब्रिज को बने हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं, और अभी भी इसका अट्रैक्शन वैसा ही है। लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि एक्चुअली है क्या ना, जो ये पूरा एरिया है आप देख रहे हैं, ये पूरा नदी वाला एरिया है, और पीछे हरियाली भी आप देख रहे हैं, काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है। और जब मेरे पीछे आप ये पीछे नहीं कहूँगा, अब तो मैं सामने फ्रंट कर दिया हूँ आपको, ये जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ये है अकबर का किला। अकबर जब भारत का राजा था उस समय उसने इलाहाबाद में अपना किला बनवाया था, और लाहौर, आगरा और इलाहाबाद, इन 3 जगहों पे उसने किला बनाया था। उसी समय इसका नाम इलाहाबाद पड़ा था, जो कि कहानियों में कहा जाता है। और उसके बाद ये इलाहाबाद से इलाहाबाद पड़ा, और बाद में वापस ही अपने पुराने नाम को गेन कर लिया, जिसे कहा जाता है प्रयागराज, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग हमारे जितने भी पुराण हैं या वेद हैं उसमें यही नाम लिखा हुआ है इसका। और यहीं पर कहा जाता है कि जो तीसरी रिवर है वो इसी किले के पास से ही निकल के गंगा नदी में कभी मिला करती है, जो इस समय हिडन है। और आपको पता ही है हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, उसके पीछे की भी कई सारी कहानियाँ हैं। और जो सबसे प्रमुख कहानी इस जगह को लेकर है कि यहाँ पर कुंभ क्यों लगता है, उस कहानी के पीछे का रीज़न है वो ये माना जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था और मंदराचल को जब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेके उसको अपने ऊपर धारण किया था, तो उसमें से धन्वंतरी जो है वो अमृत कलश लेकर निकले थे। और अमृत कलश लेके जब वो दौड़ रहे थे, मतलब राक्षस उनके पीछे पड़े, तो वो भाग रहे थे, तो भागते भागते जो है 4 जगहों पर अमृत के उस कलश से अमृत की बूंदें जो हैं वो गिर गईं। और उसमें से नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश, फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हरिद्वार
उत्तराखंड। इन 4 जगहों पे उसी के बाद से कुंभ जो है वो मनाया जाता है। ये देखिए मेरे पीछे से भाई साहब अभी साइकिल लेके निकले हैं, एकदम जोर से निकल गए, पता नहीं चला। तो यहाँ पर आप ये धार्मिक महत्ता भी इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा है। तीर्थराज कहा जाता है भारत के, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो तीर्थराज कहा जाता है इसे। मतलब जितने भी तीर्थ हैं भारत के, उसमें सबका सबसे श्रेष्ठ ये जगह है। और अगर आप कभी इलाहाबाद आइए, प्रयागराज आइए, तो यहाँ पर नौका विहार जरूर करिए। नौका विहार का आनंद है इस क्षेत्र में, बहुत मज़ा आती है, लिटरली बहुत मज़ा आती है। यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा अब अरैल घाट की तरफ, जो कि यमुना नदी का ही दाहिने साइड वाला घाट है, उसे अरैल कहा जाता है। तो उधर मैं भी आपको ले चलूँगा और कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाऊँगा। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है और आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मतलब लिटरली अगर मैं कहूँ आपसे ना, तो मुझे भारत में सबसे शांत जगह जो लगती है, मुझे यही मज़ा आता है सबसे ज़्यादा। खासकर जब मैं संगम में होता हूँ तो मुझे और आनंद जो है वो मैं तो कुछ यहाँ पर जब भी आप मौका मिले तो इलाहाबाद आप ज़रूर आइए, बहुत ज़रूर आइए लिटरली, कि आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला। एक अलग तरह का कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आध्यात्म कहिए या सांस्कृतिक कहिए, या अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, हर चीज़ का ये गढ़ रहा है ये क्षेत्र। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अरैल घाट की तरफ और वहाँ पर कुछ अच्छी जो सीनरीज़ हैं वो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अरैल घाट की तरफ हम लोग। तो दोस्तों ये लीजिए, हम लोग अब पहुंच आए अरैल घाट की तरफ और ये यमुना जी के किनारे है। सामने आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो है शास्त्री ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग नीचे चल रहे हैं और देखते हैं यमुना जी तक हमारा रीच है कि नहीं, मतलब पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी पानी बहुत ऊपर आता है तो थोड़ा सा रहता है कि आदमी वहाँ तक नहीं जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पानी का लेवल उतना नहीं है कि हम लोग वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, थोड़ा दूर है। चलिए मेरे ऊपर आप देख रहे होंगे चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा। ये बस हम लोग पहुंच गए हैं यमुना नदी में, हम लोग पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। ये है यमुना जी और जीवन के सबसे अच्छे क्षणों में एक क्षण ये भी होता है। हाँ, तो ये हम लोग आए। चलिए यहाँ कुछ देर समय बिताते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जगहों पर यहाँ बैठना। तो दोस्तों ये रही आज की यात्रा और अब हो गया है शाम, और शाम के बाद अब यहाँ पे लाइट्स नहीं है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी आपको बहुत डिक्रीज़ दिखाई दे रही होगी। फिर किसी दिन किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमारा ये चैनल है द स्वदेश, जिसमें आपको यात्रा वृत्तांत, उसके अलावा कई अच्छी अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेंगी और हम यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे द स्वदेश में, और भारत की बात करेंगे, भारत के इतिहास और भारत के कल्चर की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।